दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं चैप्टर वाइज अध्ययन और रिवीजन सामग्री, जिसमें हम टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, नागरिक शास्त्र के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट का ये तीसरा भाग है, जिसमें हम संप्रभुता, संप्रभुता के प्रकार, विशेषताएं और बहुलवाद से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? आपको बताना है कि संप्रभुता का मूल शब्द क्या है। ऑप्शन देखिए, सुपर एनस, सोवियन, इम्पीरियम या फिर सोवियस। तो सही उत्तर है दोस्तों, संप्रभुता का मूल शब्द सुपर एनस है। दोस्तों, संप्रभुता की इंग्लिश होती है सॉवरनिटी, और ये लैटिन शब्द सुपर और एनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परम सत्ता या सर्वोच्च शक्ति। अगला प्रश्न है, सॉवरनिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है? तो सही उत्तर है, सुपर एनस शब्द से सॉवरनिटी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है अविभाज्यता, निरपेक्षता, अस्थायी और व्यापकता। तो सही उत्तर है दोस्तों, संप्रभुता की विशेषता जो है ये अस्थायी नहीं है, क्योंकि संप्रभुता अस्थायी होती है। दोस्तों, संप्रभुता जो है ये पूर्ण होती है, सर्वव्यापक यानी सार्वभौमिक होती है। संप्रभुता अस्थायी है, अदेय होती है और ये अविभाज्य होती है। तो इसमें जो कह रहे हैं अस्थायी, ये संप्रभुता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, सुनिश्चितता, विभाज्यता, अस्थायित्व और अनन्यता। तो सही उत्तर है दोस्तों, आप समझते हैं कि संप्रभुता पूर्ण, सार्वभौमिक, अस्थायी, अदेय और अविभाज्य होती है, इसलिए विभाज्यता जो है ये संप्रभुता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं? अस्थायित्व, सार्वभौमिकता। तो सही उत्तर है, संप्रभुता की ये दोनों ही विशेषताएं हैं, क्योंकि संप्रभुता अस्थायी भी होती है और ये सार्वभौम होती है। अगला प्रश्न है, कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है दोस्तों, अंतर्भावना। देखिए, संप्रभुता में अस्थायित्व होता है, निरपेक्षता और अविभाज्यता जैसे गुण होते हैं। अंतर्भावना संप्रभुता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है दोस्तों, संप्रभुता की विशेषता देखिए जनसंख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता एक विशिष्टता है किसकी? जनता की, राज्य की, सरकार की या संसद की? तो सही उत्तर है, संप्रभुता राज्य की विशिष्टता है। और आप जानते हैं राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो संप्रभुता राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करता है? ऑप्शन देखिए, भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता या जनसंख्या। तो सही उत्तर है प्रभुसत्ता। दोस्तों, प्रभुसत्ता या संप्रभुता वह तत्व है जो राज्य को जो है अन्य समुदायों से अलग करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है? तो ये है संप्रभुता। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक अर्थों में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बोंदा ने किया था। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये है बोंदा। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया? तो आप जानते हैं दोस्तों, प्रभुसत्ता की धारणा के निरूपण सबसे पहले जो है जीन बोंदा ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा था? तो सही उत्तर है, सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के साथ जोड़ने वाला विचारक थॉमस हॉब्स है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? तो सही उत्तर है, ये परिभाषा ओपेनहाइम की है।
देखिए, ओपेनहाइम का विचार है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च संस्था है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों, संप्रभुता की व्याख्या करने वाले विचारकों में बोदा, ग्रोसियस यानी ह्यूगो ग्रोसियस और जॉन ऑस्टिन। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है फ्रीडमैन, हेयक, आई बर्लिन, एल स्ट्रास। तो सही उत्तर है ये कथन आइजिया बर्लिन का है, जिनके अनुसार जब स्वतंत्रता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है कि मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी, सही है। कारण है कि मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईपन से ओतप्रोत थी, ये भी सही है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस समय सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रित और ईसाईपन यानी धार्मिक प्रभाव में पूरी तरह से ओतप्रोत थी। अगला प्रश्न है, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो उत्तर है भारत में संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है और हमारे प्रस्तावना की शुरुआत भी यहीं से होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और आगे आगे है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो उत्तर है भारत में संप्रभुता का निवास उसकी जनता में है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, ये वक्तव्य किसका है? तो उत्तर है जॉन स्टुअर्ट मिल। दोस्तों, जे.एस. मिल का कथन है कि स्वयं पर, स्वयं के शरीर पर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है किसमें? देखिए, राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधि निर्माता निकाय में या फिर शासक दल में। तो सही उत्तर है यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता दोस्तों विधि निर्माता निकाय में आरोपित होती है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक संप्रभुता या पब्लिक सॉवरेनिटी, जिसको कि लोकप्रिय संप्रभुता भी कहा जाता है, ये किस में निवास करती है? तो उत्तर है सार्वजनिक संप्रभुता जनता में निवास करती है। अब आइए देखते हैं राजनीतिक संप्रभुता से संबंधित प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न है कि किसने विधिक कानूनी संप्रभुता यानी विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया है? तो ये महत्वपूर्ण विचारक हैं प्रसिद्ध विधिवेत्ता ए.वी. डायसी। दोस्तों, डायसी ने विधिक और कानूनी संप्रभुता में अंतर किया है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की धारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत किया है? तो सही उत्तर है डायसी। अगला प्रश्न है, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। संप्रभुता की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों, आधुनिक अर्थों में संप्रभुता को सर्वप्रथम या संप्रभुता शब्द का प्रयोग करने वाले विचारक बोदा द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट का कथन है कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन दो के राजनीतिक दर्शन में ये मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? ऑप्शन है बोदा, हाब्स, रूसो और ऑस्टिन। तो सही उत्तर है हाब्स और रूसो, यानी ख और ग आपके सही हैं, जो ये मानते हैं कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है, जिस तरह बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता,
एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है सीले, लीवर, गार्नर और गैटेल। तो सही उत्तर है ये कथन लीवर का है। लीवर कहते हैं कि जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। अब आइए वैधानिक या कानूनी संप्रभुता से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, उसको क्या कहा जाता है? तो राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, उसको विधिक संप्रभुता कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाक का विश्वास था कि संप्रभु, देखिए ऑप्शन है समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, समस्त कानूनों से ऊपर है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है लाक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, और इसीलिए लाक ने संवैधानिक राजतंत्र या सीमित राजतंत्र का समर्थन किया है, क्योंकि वह संप्रभु को विद्यमान कानूनों में बंधा हुआ मानता है। अगला प्रश्न है सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक कौन था? तो सही उत्तर है सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक जॉन लॉक था, क्योंकि उसका मानना था कि संप्रभु जो होता है वो विद्यमान कानूनों में बंधा हुआ होता है। अगला प्रश्न है संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों संप्रभुता की अवधारणा मुख्य रूप से वैधानिक अवधारणा है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने संप्रभुता के एकलवादी या एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन हैं। अगला प्रश्न है संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आप जान लीजिए ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यही प्रश्न फिर से है कि संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन माना जाता है? तो सही उत्तर है ऑस्टिन को संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रवक्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक कौन था? ऑप्शन है हाब्स, लॉक, रूसो, उपर्युक्त सभी। तो उत्तर है आपका हाब्स जो है निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त पोषक था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है, ये कथन किसका है? वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है, दोस्तों ये कथन थॉमस हॉब्स का है। अगला प्रश्न है कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सही उत्तर है कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार हॉब्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न एक कथन है कि रूसो का संप्रभु या शासक हॉब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन वाहन का है। वाहन कहता है कि रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है? देखिए सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है ग्रीकों ने, अंग्रेजों ने, रोमनों ने या फिर भारतीयों ने। तो सही उत्तर है रोमनों ने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है। अगला प्रश्न है दोस्तों विधिक सर्वसत्ता यानी डी ज्यूरे सर्वसत्ता का अर्थ क्या है? तो उत्तर है कि एक व्यक्ति को शासन करने और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार, इसको विधिक सर्वसत्ता या डी ज्यूरे सर्वसत्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है पूर्णता, विभाज्यता, अस्थायित्व और सार्वभौमिकता। तो दोस्तों कानूनी सिद्धांत में ये माना जाता है कि प्रभुसत्ता अविभाज्य है, इसलिए विभाज्यता कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है, ये सही है आपका। और कारण है कि प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता के बारे में एक कथन है कि संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। ये राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्ध वर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतनी ही अर्ध संप्रभुता की। तो ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैल्हाउन या कैल्हन। दोस्तों ये कथन कैल्हन का है, जो कहते हैं कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है, इसको विभाजित करने का अर्थ है इसको नष्ट करना। अगला प्रश्न देखते हैं, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। ये कथन किसका है? तो ये गेटेल का कथन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी सूखी या ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन लिकाक का है, जो कहते हैं कि जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। अब आइए देखते हैं राजनीतिक और वैधानिक संप्रभुता के बाद लोक संप्रभुता से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों प्रश्न है कि किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो ये है जनतंत्र या लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? तो ये है पब्लिक सॉवरेनिटी या जन संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा क्या है? तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा ये मानती है कि लोग यानी जनता राजनीतिक और विधिक सत्ता के केंद्र होते हैं। अगला प्रश्न है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? तो उत्तर है दोस्तों रूसो। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता या लोक संप्रभुता के दर्शन को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्सिलियो ऑफ पाडुआ और रूसो दो विचारक हैं। मार्सिलियो ऑफ पाडुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? तो उत्तर है लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन मार्सिलियो ऑफ पाडुआ और रूसो ने किया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों संप्रभुता के बाद बहुलवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है कि किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना गया है? तो ये बहुलवादी सिद्धांत है। इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? ऑप्शन है बेव, लिंडसे, क्रैब या हैगेल। तो दोस्तों बेव, लिंडसे, क्रैब और मेटलैंड और ऑटो वान गियर्के ये सब बहुलवादी विचारक हैं। हेगल जो है बहुलवाद का समर्थक नहीं है। अगला प्रश्न है, बहुलवाद का समर्थन किस विचारक ने किया है? तो यहाँ पर देखिए लास्की। दोस्तों लास्की ने बहुलवाद का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो हाब्स। हाब्स दोस्तों निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थक है, इसलिए ये बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है। जबकि ऑटो वान गियर्के, मेटलैंड और GDH कोल, लास्की ये सभी बहुलवाद के विचारक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये है हीगल। जबकि मेटलैंड, दुर्खीम और क्रैब बहुलवादी अवधारणा से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक बहुलवादी है? ऑप्शन है डेविड ईस्टन, ग्रेबियल आमंड, रॉबर्ट डहल और अरस्तु। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट डहल एक बहुलवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों एकलवादी सिद्धांत। तो इसमें बोदा, डुगवी, ऑस्टिन और हाब्स हैं। तो सही उत्तर है अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक डुगवी नहीं है, जबकि बोदा, ऑस्टिन और हाब्स संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थकों में आते हैं। अगला प्रश्न है, बहुलवादी किसमें विश्वास करते हैं? तो दोस्तों बहुलवादी नाम मात्र की या प्रतीकात्मक संप्रभुता में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है, अनेकवादी या जिसको कि प्लूरलिस्ट या बहुलवादी कहा जा सकता है, अनेकवादी किसमें विश्वास करते हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है प्रतीकात्मक या सांकेतिक अधिसत्ता में विश्वास करते हैं अनेकवादी या बहुलवादी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुलवाद ऑस्टिन के सिद्धांत का क्या है?
विरोधी है, समर्थक है, या फिर न तो विरोधी और न समर्थक। तो सही उत्तर है बहुलवाद दोस्तों ऑस्टिन के सिद्धांत का विरोधी है। अगला प्रश्न है बहुलवादी किसके पक्ष में है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है बहुलवादी दोस्तों राज्य की शक्तियों को कम करने के पक्ष में है। अगला प्रश्न है एक महत्वपूर्ण कथन है कि किसने कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं, ये कथन किसका है। तो सही उत्तर है प्रमुख बहुलवादी विचारक एडी लिंडसे का कथन है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को किसने विकसित किया था। ऑप्शन देखिए जॉन ऑस्टिन, बेंथम, ओपेनहाइम या ग्रोसियस। तो सही उत्तर है बाह्य संप्रभुता या एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, ये ग्रोसियस द्वारा प्रतिपादित विचार है। अगला प्रश्न है जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, ये किस लेखक का विचार है। तो उत्तर है गैटिल। गैटिल का कहना है कि जितनी संप्रभुताएं या जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन नागरिक संप्रभुता या सिटीजन सॉवरेनिटी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो ये विचारक हैं R.H. टर्नी। R.H. टर्नी नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि किसका विचार है सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है। तो ये दोस्तों ये कथन जो है ये लियो डुग्वी का है, सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक था, प्रथम प्रवर्तक था। तो दोस्तों सही उत्तर है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था ऑटो वान गियरके। ऑटो वान गियरके और मेटलैंड को दोस्तों संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है परंपरागत प्रभुसत्ता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि दूसरे संगठन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना कि राज्य, इसलिए परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी जो है विरोध करते हैं। अब अगला प्रश्न है बहुलवादी वकालत करते हैं किसकी। तो सही उत्तर है समुदायों की स्वायत्तता की। दोस्तों बहुलवादी समुदायों की स्वायत्तता की वकालत करते हैं क्योंकि राज्य जो है अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है और दूसरे संगठन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना कि राज्य, इसीलिए संप्रभुता का जो है आलोचना ये बहुलवादी करते हैं। अगला प्रश्न है नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों व्यापारिक संघों को। नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में व्यापारिक संघ को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है बहुलवादी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य के केंद्रीय महत्व पर बहुलवादी सहमत नहीं है। अगला प्रश्न है जो विचारक राज्य को संघों का संघ यानी एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उनको बहुलवादी या प्लूरलिस्ट थिंकर्स माना जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों आगे आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण संप्रभुता और बहुलवाद से संबंधित जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं उसके लिए। तो देखिए राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा ये होगी कि प्रभुसत्ता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए, ये कथन किसका है। तो सही उत्तर है लास्की। हेराल्ड जोसेफ लास्की एक बहुलवादी विचारक हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा ये होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। देखिए यहाँ पर जो सही है वो है कि वैधानिक संप्रभु राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैधानिक संप्रभु राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है, ये आपका सही कथन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक निष्कर्ष ऑस्टिन के एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत से नहीं निकाला गया है। तो देखिए जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको देख लेते हैं। राज्य का सकारात्मक कानून निश्चित कार्य करने की सामान्य आज्ञा है, सही है।
संप्रभुता का वैज्ञानिक रूप से दो अथवा दो से अधिक लोगों में विभाजन नहीं किया जा सकता। ये भी ऑस्टिन के एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। समुदाय सुसंबद्ध है, ये सही नहीं है। और समुदाय स्वतंत्र नहीं है, ये एकलवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुदाय सुसंबद्ध है। ये निष्कर्ष ऑस्टिन के एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? ऑप्शन है 4, 7, 15 और 8। तो सही उत्तर है मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास 8 देवताओं की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुलवाद के समर्थक ये मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए। क्यों? दोस्तों, संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए क्योंकि जो है ये शक्ति की उपज है। तो बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक ये मानते हैं संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए क्योंकि ये शक्ति की उपज है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख दोष क्या है? तो उत्तर है दोस्तों, संप्रभुता के अद्वैतवादी या एकलवादी सिद्धांत का प्रमुख दोष ये है कि ये सभी शक्तियों को एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित कर देता है। अगला प्रश्न है, डेविड एप्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? ऑप्शन देखिए, संस्थावाद, बहुलवाद, संरचनावाद या फिर एक सदनवाद। तो सही उत्तर है एक सदनवाद। दोस्तों, डेविड एप्टर के अनुसार राजनीति विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सा बहुलवादी चिंतक नहीं है? ऑप्शन है कोल, बोदा, लिंडसे और बेब्स। तो सही उत्तर है बोदा बहुलवादी चिंतक नहीं है क्योंकि बोदा एक जो है संप्रभुतावादी विचारक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत के साथ ऑस्टिन के निश्चित सर्वोच्च शक्ति के सिद्धांत में सामंजस्य स्थापित किया है? तो उत्तर है T.H. ग्रीन। दोस्तों, रूसो के सामान्य संकल्प सिद्धांत में ऑस्टिन के निश्चित सर्वोच्च शक्ति के सिद्धांत में सामंजस्य स्थापित करने वाला विचारक थॉमस हिल ग्रीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये किसने कहा था कि यदि संप्रभुता निर्बाध नहीं तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा? ऑप्शन है लॉक, लास्की, ऑस्टिन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ये ऑस्टिन का कथन है। दोस्तों, ये यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं तो कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। अगर जो कथन की बात की जाए तो ये कथन गैटिल का है, लेकिन अवधारणा के रूप में दोस्तों ये ऑस्टिन और हाब्स की अवधारणा है कि यदि संप्रभुता निर्बाध नहीं तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। लेकिन गैटिल ने कहा है कि यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं तो कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है कि यह मत किसका है कि संप्रभु बिना जनता की सहमति के कर नहीं लगा सकता? तो ये बोदा की अवधारणा है। बोदा का मत है कि संप्रभु बिना जनता के सहमति के कर नहीं लगा सकता है। अगला प्रश्न है, लॉक ने समर्थन किया है। दोस्तों, लॉक ने समर्थन किया है किसका? तो उत्तर है लॉक ने सीमित संप्रभुता का समर्थन किया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, ये किसका मत है? ऑप्शन है बोधा, कांट, कार्ल मार्क्स और हाब्स। तो सही उत्तर है दोस्तों राज्य उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, ये आदर्शवादी विचारक कांट का विचार है। अगला प्रश्न है, ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया है? ऑप्शन है शासन पर 2 निबंध, विधिशास्त्र पर व्याख्यान, संस्थाओं के प्रारंभिक इतिहास में या फिर आधुनिक राज्य में। तो उत्तर है ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन विधिशास्त्र पर व्याख्यान यानी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व क्या है? ऑप्शन है ये निरंकुश है, ये विभाज्य है, यह निरंकुश नहीं है और चौथा है कि व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है। तो उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है कि ये निरंकुश है। अगला प्रश्न है, हाब्स के अनुसार संप्रभु जो है मध्य विभेदीकरण का स्रोत है, अच्छाई और बुराई के बीच, नैतिक और अनैतिक के बीच, अन्यायी और न्यायी के बीच या उपर्युक्त सभी।
तो दोस्तों हाब्स के अनुसार संप्रभु जो है ये इन सभी यानी अच्छाई और बुराई, नैतिक और अनैतिक, न्यायी और अन्यायी के बीच विभेदीकरण का स्रोत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑप्शन है GDH कोल, FW मेटलैंड, बोदा या फिर लिंडसे। तो सही उत्तर है बोदा। दोस्तों बोदा संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, क्योंकि बोदा संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत या संप्रभुता सिद्धांत का समर्थक है। और दोस्तों बहुलवाद जो है संप्रभुता के विरुद्ध है, इसलिए बोदा संप्रभुता के बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है। वो एक संप्रभुतावादी विचारक का जो है प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, बहुलवादी किसका पक्षधर है? राज्य की शक्ति में विस्तार के, राज्य की शक्ति में कटौती के, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना के, या फिर राज्य की समाप्ति के। तो सही उत्तर है बहुलवादी राज्य की शक्ति में कटौती के समर्थक है, क्योंकि संप्रभुता में दोस्तों राज्य असीमित शक्ति का प्रयोग करता है, जबकि बहुलवादी मानते हैं कि राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय हैं, इसलिए बहुलवादी राज्य की शक्ति में कटौती करने के पक्षधर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य जो है वो विभिन्न समुदायों और विभिन्न समूहों और समुदायों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना है। तो याद रखिए बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य विभिन्न समूहों और समुदायों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, किसने संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा के रूप में परिभाषित किया है दोस्तों? तो सही उत्तर है बिलोबी। दोस्तों संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा के रूप में बिलोबी ने परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय और प्राकृतिक कानूनों से सीमित होती है? तो ये बोदा का विचार है। उसका मानना है कि संप्रभुता ईश्वरीय और प्राकृतिक कानूनों से सीमित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों क्रैब। ह्यूगो क्रैब जो है दोस्तों ये एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता है, क्योंकि ये एक बहुलवादी विचारक है, जबकि बोदा, हाब्स और ऑस्टिन जो है एकीकृत सत्ता की आवश्यकता पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, जे रूसो संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, ये सही है। जर्मी बेंथम कानून संप्रभु का आदेश है, ये सही नहीं है। हीगल कहते हैं कि संप्रभुता दैवी और प्राकृतिक कानून का विषय है, ये सही है। और ह्यूगो ग्रोसियस दोस्तों ह्यूगो ग्रेसियस कहते हैं कि संप्रभु ईश्वर के नियम प्राकृतिक कानून और राष्ट्र से बंधे हैं, ये सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी कानून संप्रभु का आदेश है, ये जेरमी बेंथम से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, जहां शक्ति के विविध केंद्र होते हैं वहां शक्ति व्यापार रीति से वितरित होती है, उसे बहुलवादी समाज कहा जाता है, जो निरंकुशता को रोकता है। इस बहुलवादी दृष्टिकोण को किस विचारक ने प्रतिपादित किया है? तो सही उत्तर है जेम्स मेडिसन ने। अगला प्रश्न है, संप्रभु और संप्रभुता पद का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है संप्रभु और संप्रभुता पद का प्रथम बार प्रयोग फ्रांस के न्यायविदों द्वारा किया गया था। तो याद रखिए संप्रभु और संप्रभुता पद का प्रयोग पहली बार फ्रांस के न्यायविदों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, समूह राजनीति की अत्यंत सकारात्मक छवि प्रस्तुत की गई है किसके द्वारा? तो सही उत्तर है समूह राजनीति की अत्यंत सकारात्मक छवि बहुलवादियों के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता की एकलवादी या अद्वैतवादी धारणा किसकी प्रधानता स्वीकार करती है? तो सही उत्तर है निश्चित अधिकारी या निश्चित प्राधिकारी की अवधारणा संप्रभुता की एकलवादी धारणा स्वीकार करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुलवाद के अनुसार कुल मिलाकर राज्य क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों राज्य जो है अन्य संघों के समान एक संघ है। बहुलवादी ये मानते हैं कि जीवन की सर्वसंहारक योजना का समन्वय करने वाला होने के कारण संघों के मध्य सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है।
ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस देश के राजनीतिक विचारकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित करने की प्रवृत्ति है? तो ये दोस्तों इंग्लैंड के विचारकों में संप्रभुता को राज्य के अंग के रूप में नहीं बल्कि सरकार के अंग के रूप में निहित करने की प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है किसने? तो उत्तर है शक्ति, सत्ता और प्रभाव ने। देखिए, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान शक्ति, सत्ता और प्रभाव ने ले लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की बहुलवादी अवधारणा नहीं है? तो सही उत्तर है एकत्वपरक संप्रभुता की अवधारणा। दोस्तों, एकत्वपरक या एकलवादी संप्रभुता की अवधारणा ये राज्य की बहुलवादी अवधारणा नहीं है। अगला प्रश्न है कि सामान्य इच्छा, जो कि रूसो का विचार है, सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति ये है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है और जहाँ तक समान है इच्छा नहीं है। ये किसका कथन है? तो सही उत्तर है L.T. हाबहाउस। L.T. हाबहाउस का विचार है दोस्तों कि सामान्य इच्छा, जहाँ तक इच्छा है सामान्य नहीं है, जहाँ तक समान है सामान्य है, इच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है, किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर है आपका रूसो। रूसो को दोस्तों संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है? तो ये दोस्तों मिस फॉलेट। मिस फॉलेट हैं, इन्होंने बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ये विचार व्यक्त किया कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो ये राजनीति विज्ञान के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक होगा? ऑप्शन है बार्कर, लास्की, हैसियो या फिर लिंडसे। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी लास्की। लास्की का कहना है कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो ये राजनीति विज्ञान के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि एकलवादी सिद्धांत की मान्यता है कि विधि संप्रभु का आदेश है। सही है। कारण है कि एकलवादी सिद्धांत की मान्यता है कि संप्रभु सर्वशक्तिमान है। तो देखिए, ऑप्शन ए जो है कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर जो है यानी कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु की निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है G.H. सेबाइन। दोस्तों, G.H. सेबाइन ने हाब्स के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में ये टिप्पणी की है कि हाब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपनी रचनाओं में संप्रभुता शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया? ऑप्शन है हाब्स, लॉक, बेंथम और ऑस्टिन। तो सही उत्तर है लॉक। लॉक ने दोस्तों अपनी रचनाओं में संप्रभुता शब्द का कभी भी प्रयोग नहीं किया है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। संप्रभु का आदेश ही कानून है, ये ऑस्टिन का कथन है। कानून केवल आदेश ही नहीं एक अनुरोध भी है, ये लास्की का विचार है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, बिलोबी का कथन है। और विधि निर्माण और उसे प्रभावकारी बनाने की दिन प्रतिदिन की क्रियात्मक शक्ति ही संप्रभुता है, ये विल्सन का कथन है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ए 1, 2, 3, 4 यानी एक क्रम से जो हैं ये सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ नहीं है, ये कथन इंगित करता है किसको? ऑप्शन है लोक संप्रभुता, राजनैतिक संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ये संसदीय संप्रभुता को इंगित करता है कि विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ नहीं है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, यानी सॉवरेनिटी जो है ये क्राइसिस का सिद्धांत था। ये मत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है जॉर्ज कैटलिन, H.J. लास्की, वाल्टर लिपमैन और H. क्रेब।
तो सही उत्तर है दोस्तों संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था। ये मत हेराल्ड जोसेफ लास्की के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में आपने संप्रभुता और बहुलवाद से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, और यदि कोई प्रश्न आपके समझ में न आ रहा हो, किसी में संशय या दुविधा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।